जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपका माइनर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन। ठीक है, पेपर कोड है AE1DDSP। ठीक है, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2024-25 सत्र का। इसमें आपको पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर एक साथ मिलेगा। 23 दिसंबर 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है। अच्छा, जिनका 30 तारीख को एग्जाम है वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। इसमें सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, बस 10 सेकंड का और हमें समय दे दीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको PDF नोट्स क्लास कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ मिलेगा और कैसे जुड़ना है, ये सारी चीज़ें तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है। सारे अपडेट नोट्स, क्लास, PDF और जो है आपके प्लेलिस्ट का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड कर दिया जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। ठीक है, इस पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका भी चार्ज आपको कोई नहीं देना है। अच्छा, एग्जाम के बाद आप लोग मांगते हैं आंसर की, तो क्वेश्चन पेपर कोई नहीं भेजता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा। क्योंकि जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, जैसे सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में, तब आप क्वेश्चन पेपर मांगेंगे तो आपके सीनियर ने क्वेश्चन पेपर भेजा है तो आपको मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपसे जो जूनियर बच्चे हैं जब वो पढ़ने आएंगे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में, तो उनको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है, जरूर भेज दीजिएगा। चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय विचार एवं दर्शन पिछले साल का एक क्वेश्चन पेपर है, पेपर कोड भी देख लेंगे। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में जिनका भी एग्जाम है, जिनका 30 तारीख को है, वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है, पंचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ। पंचजन्य एक पत्रिका थी। ठीक है, और ये प्रकाशित हुई थी 14 जनवरी 1948 को पहली बार। ठीक है ना, प्रथम अंक ये पहली बार ही हुआ। प्रथम अंक कब इसका प्रकाशित हुआ था, 14 जनवरी 1948 को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है, जगत गुरु शंकराचार्य किनकी रचना है। जगत गुरु शंकराचार्य ये दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर पूछा गया है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का मौजूदा नाम क्या है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का मौजूदा नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को मानता है। तो देखें जो इसमें भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है ना, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो इनके विचार हैं उनको मानती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का, यानी बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर पूछा गया है, राष्ट्र धर्म पत्रिका के संपादक थे। राष्ट्र धर्म पत्रिका के संपादक अटल बिहारी वाजपेयी थे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर प्रथम डाक टिकट कब जारी हुआ। तो इनके नाम पर प्रथम डाक टिकट जारी हुआ था 1978 में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को हर साल अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ के थे। दीनदयाल जी भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। ठीक है ना, को फाउंडर थे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय के पिता थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता का नाम, इनका जन्म और मृत्यु याद कर लीजिएगा, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जी के पिता का नाम भगवती प्रसाद था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। हालांकि इस क्लास में मैं आपको पूरा बता दूंगा। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा जिले के इस ग्राम में हुआ था। अच्छा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म जो है इनका मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु कब हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई थी। ठीक है ना,
क्लियर हो गया आपका, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आपसे पूछा गया है। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस विचारधारा के समर्थक थे? तो ये इंटीग्रल आइडियोलॉजी के समर्थक थे, यानी समावेशी विचारधारा के, ठीक है। ह्यूमनिज्म यानी एकांत मानववादी के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बचपन का नाम क्या था। दीना इनका बचपन का नाम या फिर उपनाम था, सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। चलिए देखिए, दीनदयाल जी का निधन हुआ किस जगह पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन हुआ था मुगल सराय में, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1953 में हुई थी, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पूछा गया है। निम्न में से किस शैक्षणिक संस्थान में पंडित दीनदयाल जी ने शिक्षा प्राप्त की? ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ टाइपिंग में गलती हुई है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो विक्रमजीत सनातन धर्म कॉलेज में, ठीक है, इन्होंने शिक्षण संस्थान को ग्रहण किया था, ठीक है, करेक्ट हो गया। निम्न में से किस शैक्षिक संस्थान में पंडित दीनदयाल जी ने शिक्षा प्राप्त की? क्लियर हो गया, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा है, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पुस्तक को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी लोहिया और दीनदयाल के लेखक हैं। गांधी लोहिया और दीनदयाल के लेखक कौन है? तो जी परमेश्वरन है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। चले पूछा गया है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा विश्वविद्यालय के किस प्रांगण में स्थित है? तो यह विश्वविद्यालय के कैंपस के प्रशासनिक भवन में स्थित है, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। इसका अनावरण किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल ने स्वीकार किया है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्वीकार किया है, कल्चरल नेशनलिज्म को, बी ऑप्शन आपका राइट है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है इन्होंने? तो राष्ट्र एवं राज्य में एकीकरण, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है जनसंघ सिद्धांत और नीति किसकी पुस्तक है? जनसंघ सिद्धांत और नीति पुस्तक को लिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा है, भारतीय दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलें, और शरीर क्या है? नश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन आशावादी दर्शन है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, दीनदयाल जी के अनुसार महत्वपूर्ण स्तंभ है, दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वह आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का, जो प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26 नंबर, एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं, एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले 27 नंबर क्वेश्चन है सत्याग्रह अवधारणा है, सत्याग्रह अवधारणा किसकी है? सत्याग्रह अवधारणा महात्मा गांधी जी की है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, देखें इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। चले अखंड भारत ऑब्जेक्टिव एंड मीन्स लेख लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कब सक्रिय हुए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएसएस का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है ना। तो आरएसएस में ये कब सक्रिय हुए थे?
तो ये छात्र जीवन से आरएसएस से जुड़े थे, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता किस सेवा में कार्यरत थे, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो पिता थे वो काम क्या करते थे, तो वे भारतीय रेलवे में थे, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्लियर हो गया। चलिए, स्टेशन मास्टर थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचजन्य का प्रथम संपादक कौन था। पंचजन्य पत्रिका का जो संपादन वर्ष है वो पहला क्वेश्चन था, और यहाँ पूछा है कि इसके प्रथम संपादक कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी पंचजन्य पत्रिका के प्रथम संपादक थे। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये सनातन धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी मतलब होता है फॉलोअर्स, यानी पीछा करने वाला, ठीक है ना। फॉलोअर्स यहाँ लिखा हुआ है, यानी मानने वाला, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, पंडित दीनदयाल जी अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, कब बने थे ये अध्यक्ष, तो 1967 में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। 34 नंबर प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रचित पुस्तक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और अखंड भारत दोनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उपरोक्त दोनों। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय की प्रारंभिक शिक्षा हुई, इनकी प्रारंभिक शिक्षा आगरा में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट है कि दीनदयाल उपाध्याय के लिए भारत देश है, संघ है, माता है या फिर गुरु है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए भारत माता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से पुरुषार्थ नहीं है, तो देखें आपके 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और एक होता है मोक्ष, ठीक है ना। 4 आपके पुरुषार्थ होते हैं, कर्म इनमें से आपका नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की, तो घनश्याम दास बिरला ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, किसने कहा यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूंगा। ये स्टेटमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रथम योजना है, इनकी प्रथम योजना क्या है, अंत्योदय योजना इनकी प्रथम योजना है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय किस संघ से संबंधित है, किस संघ से, तो जनसंघ से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल ने भारत के किन किन मुद्दों पर प्रकाश डाला, तो आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर प्रकाश डाला है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखें दीनदयाल जी की माता थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम क्या था, राम प्यारी। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकेंड, चलिए देखिए, दीनदयाल के अनुसार भारतीय अध्ययन प्रारंभ होता है। दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार भारतीय अध्ययन वेद से शुरू होता है या फिर प्रारंभ होता है, ठीक है ना। जो हमारा वेद है, 4 वेद होते हैं हमारे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 का। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल जी किसकी एकता का व्याख्यान करते हैं, तो मानव एकात्मकता की व्याख्या करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। मानव एकात्मकता की एकता की व्याख्या करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। 11 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म मृत्यु माता पिता हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसका है कि इस पुण्य भूमि पर अनादिकाल से जो प्रजा उत्पन्न हुई तथा आज जो है उनमें स्थान एवं काल के क्रम में ऊपरी भिन्नताएं चाहे जितनी रही हो उनमें आंतरिक एकता विद्यमान थी। तो ये जो स्टेटमेंट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रीयता एवं, ठीक है,
चित्ती की अवधारणा को सनातन चिंतन परंपरा के आधार पर व्यक्त किया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट किसका है देखें। दिया गया है कि निम्न कथन किसका है? जब एक मानव समुदाय के समक्ष एक मिशन, विचार अथवा आदर्श रहता है और वह समुदाय किसी भूमि विशेष को मातृभाव से देखता है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, मातृभाव से देखता है, तो वह राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? तो 11 फरवरी 1968 को हुई थी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? मुगल सराय स्थान पर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? साप्ताहिक पत्रिका थी, पाक्षिक, मासिक या फिर दैनिक? राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में प्रकाशित होती थी। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने? तो यह 1952 में। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री 1952 में बने। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर ठीक से दिख नहीं रहा है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में क्या सम्मिलित नहीं था? तो देखें रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये सम्मिलित है। सरकारी नौकरी आपका सम्मिलित नहीं था, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम राम प्यारी था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे? तो 1967 से 1968 तक ये जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई? सम्राट चंद्रगुप्त को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा है और इसका जो प्रकाशन है 1946 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना का क्या नाम था? इनके नाना का नाम चुन्नीलाल शुक्ला था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरू किया? लखीमपुर खीरी जिला है, यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने संघ के प्रचार की शुरुआत की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले 11 नंबर क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी? तो इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का, यानी IAS की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? जगत गुरु शंकराचार्य ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चले, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की? घनश्याम दास बिरला, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक साझा वक्तव्य में भारत पाकिस्तान महासंघ की मांग की थी? तो डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल ने, ठीक है ना, भारत पाक महासंघ की मांग की थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? यानी ये किस धर्म को मानते थे? तो सनातन धर्म को मानते थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? मानव एकता का विचार भारतीय संस्कृति ने दिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का।
क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, राष्ट्र जीवन की दशा नामक पुस्तक किसने लिखा था? राष्ट्र जीवन की दशा नामक जो पुस्तक है इसको लिखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे? तो यह स्वदेश पत्रिका से जुड़े थे। ये स्वदेश एक प्रकार का समाचार पत्र था, इससे जुड़े थे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? राष्ट्र धर्म के संपादक अटल बिहारी वाजपेयी थे, या फिर पूछेगा राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक अटल बिहारी वाजपेयी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ था 14 जनवरी 1948। बी ऑप्शन आपका राइट है 21 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? पांचजन्य के प्रथम संपादक अटल बिहारी वाजपेयी थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? 1947 में राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड स्थापित हुआ और मुख्य रूप से पूर्ण रूप से ये 1948 में स्थापित हुआ। अगर पूछेगा कि राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड भारत में पूर्ण रूप से कब स्थापित हुआ? 1948 में। अगर केवल इतना पूछेगा कि राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ था, तो 1947 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रकाश मुखर्जी थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। 25 नंबर है, अंत्योदय का विचार संबंधित है। अंत्योदय का जो विचार है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है 25 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? तो जब यह हमारे संस्कृति का साधन बनेगा तब। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इनमें से कौन सा सही है? तो वह एक पत्रकार थे, बिल्कुल करेक्ट है। वह एक राष्ट्रवादी चिंतक थे, ये भी आपका करेक्ट है। तो दोनों आपका करेक्ट है, तो देखेंगे किसमें सही है। सी ऑप्शन में एक और दोनों आपके सही हैं। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो वो आरएसएस के चिंतक थे। ठीक है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक थे। वो एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट भी थे। तो ये भी आपका करेक्ट है, यानी दोनों आपके राइट हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एक और दोनों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो वो एकात्म मानववाद के प्रतिपादक थे, बिल्कुल। वह साम्यवाद के समर्थक थे। क्या ये सही है? क्या नहीं, ये गलत है। ठीक है ना, वो कम्युनिज्म के समर्थक यानी सपोर्टर नहीं थे। तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजना को दीनदयाल उपयुक्त मानते थे? तो दीनदयाल उपाध्याय जो छोटी छोटी नहरें होती थी, छोटी छोटी जो बांध बनाए जाते थे, इनके समर्थक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये ऑप्शन आपका राइट है। उनका मानना था कि छोटी छोटी नहरों, छोटे छोटे बांध बना करके खेती का विकास और अच्छी पैदावार किया जा सकता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद के समानांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो एकात्म मानववाद प्रणेता। ठीक है, एकात्म मानववाद अवधारणा का प्रतिपादन किया था, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड है। काम का अधिकार मुख्य मापदंड है, राइट टू वर्क। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का नाम था। इनके द्वारा जो प्रथम पुस्तक लिखी गई सम्राट चंद्रगुप्त लिखी गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में आए, कब आए थे? 1937 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर किसने ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया? तो नानाजी देशमुख ने चलाया था। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूल रूप से किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो यह जनसंघ से जुड़े थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, पूछा जा रहा है कि देश में बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल जी ने निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दोषी मानते थे? तो यह शिक्षा व्यवस्था को मुख्य रूप से दोषी मानते थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीनदयाल जी पर डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ? 1978 में डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा किस ट्रेन से की? तो पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा की थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर देखते हैं। चले, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, इसका पहला क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय जी की माता का नाम था राम प्यारी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का उपनाम क्या था? इनका उपनाम क्या था बताइए? अभी मैंने बताया था दीना। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो आप सभी लोग जानते हैं मुगल सराय। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी, महीने में प्रकाशित होती थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं ना, लगातार आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन दोहराए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत हेल्प हो जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचजन्य एक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी पांचजन्य? तो पांचजन्य एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, हफ्ते में प्रकाशित होती थी, यानी तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने, कब बने थे बताइए सभी लोग? ठीक है, 1952 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो देखिए, सरकारी नौकरी सम्मिलित नहीं था, रोटी कपड़ा मकान ये सम्मिलित थे। ठीक है, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 11 फरवरी 1968। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय के समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की अवधारणा को किस नाम से जाना जाता है? तो समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की जो अवधारणा है, इसको अंत्योदय के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपका? चले, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये सनातन धर्म को मानते थे। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से एकात्म मानववाद का प्रतिपादक था कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी थे? इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय का जन्म निम्नलिखित में से किस जिले में हुआ? तो इनका जिला था मथुरा। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, दीनदयाल उपाध्याय ने निम्नलिखित में से किस स्थान से मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म का प्रकाशन प्रारंभ किया? लखनऊ से। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि मुझे 2 दीनदयाल मिल जाए तो मैं भारत की राजनीति का नक्शा बदल दूं? तो यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने एक साझे वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने मांग की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की? घनश्याम दास बिड़ला ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
राष्ट्र जीवन की दशा नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इस पुस्तक को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे? स्वदेश के साथ जुड़े थे, ये ऑप्शन राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? भारतीय संस्कृति ने, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार संबंधित है किससे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? तो हमारे संस्कृति का साधन बने, 23 का सी ऑप्शन राइट है। 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रधर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उनका जन्म नगला चंद्रभाग ग्राम में हुआ था, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखते हैं, इसमें देखिए, वो समावेशी विचारधारा के समर्थक थे, अभी ऊपर आपने पढ़ा, ठीक है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए, तो दोनों आपके सही हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चले क्वेश्चन नंबर 26 है, अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक था? अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, पूछा जा रहा है कि पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ? पांचजन्य का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था 14 जनवरी 1948, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 है, पांचजन्य का प्रथम संपादक कौन था? पांचजन्य के प्रथम संपादक अटल बिहारी वाजपेयी थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? राष्ट्र धर्म के संपादक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, दीनदयाल की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं था? तो इसमें संबंध आपके सम्मिलित नहीं थे, बाकी मशीन, मुद्रा और मनुष्य शामिल थे, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चले देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को काम यानी रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। रोजगार केंद्रित उत्पादन, निवेश तथा विकास रणनीति बननी चाहिए, ये भी आपका करेक्ट है। तो दोनों आपके राइट हैं, तो दोनों तो सी में दिया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? तो यह आपका एकीकृत होना चाहिए, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? तो कुल इसमें 4 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। 33 का डी ऑप्शन आपका राइट है, मुख्य रूप से 4 बातों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? आर्थिक व राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है, ये स्टेटमेंट किसका है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? तो इन्होंने कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया था, बी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं, पूछा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था, तो हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक, जनसंघ सिद्धांत और नीति पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? यह आपका एकात्मवाद से, ठीक है ना, एकात्मवाद से प्राप्त होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
मैं आपके लिए सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। ठीक है, बीए सेमेस्टर वाला जितना दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए मेहनत करता है वो यूट्यूब पर कोई नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है? तो मैंने बार बार बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। ये रहा पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन, मैंने आपको कवर करा दिया है। इससे देखिएगा आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।